Hello everyone, myself Manoj Sunania. I welcome you in my online YouTube English classes. In today's class, I am going to teach you something about past continuous tense. If you have seen my previous videos, in those videos, I had already taught about simple present, present continuous, present perfect continuous tense and simple past tense. Now it's time to learn past continuous tense. And one more thing I'd like to tell you is that it's going to be an important class for the students those who belong to Hindi medium and who don't have that much knowledge in English. मतलब वो विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं और जिन्हें इंग्लिश में उतना अच्छा नॉलेज होता नहीं है, उनके लिए आज एक पर्टिकुलर स्पेशल क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आइडेंटिटी। देखिए किसी भी टेंस के लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहली बात होती है आइडेंटिटी, मतलब पहचान, है ना। दोज हु बिलोंग टू हिंदी मीडियम एंड हु हैव गॉट मदर टंग हिंदी। तो क्या है यहाँ पर? एट द एंड ऑफ अ हिंदी सेंटेंस वी फाइंड रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। ठीक है, मतलब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे मिलता है। इसका मीनिंग ये है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा था, वे लोग बगीचे में बैठे हुए थे, मम्मी खाना बना रही थी, छोटा भाई सोया हुआ था, पापा अखबार पढ़ रहे थे। मीन्स एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, मीन्स इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस को हम कुछ अन्य नाम से भी पुकारते हैं, जैसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं या पास्ट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी इन हिंदी। तो चलिए इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, पहली होती है वॉज और दूसरी होती है वर। वॉज का यूज कहाँ करना है हमें? वी हैव टू यूज वॉज with I, he, she, it, Sachin, Priya, singular subjects. When the subject indicate the name of only one person, one place or one thing, the subject will be called a singular number and we will have to use was. Okay, I was, he was, she was, it was, Sachin was, Priya was, my father was, my mother was, Rahul was. Okay, second, W-E-R-E, were. We have to use were with plural subjects, मतलब बहुवचन। मीन्स प्लूरल मीन्स मोर देन वन एंड सिंगुलर मीन्स ओनली वन। सिंगुलर का मतलब एक होता है, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कैसे? यू के साथ वर, यू वर, वी वर, दे वर, चिल्ड्रन वर, लीडर्स वर, सिंगर्स वर, टीचर्स वर, माई पेरेंट्स वर। ओके, सो व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी हैव टू यूज वर। गेटिंग? चलिए आगे बात करते हैं मेन वर्ब की, जैसे हम हेड वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब यहाँ पर हमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, उसका यूज़ करना है। ठीक है, मैं पुराने वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि एक मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस कहते हैं, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और फिफ्थ फॉर्म को हम एस ई एस आई एस सिंगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं। जैसे गो जाना फर्स्ट फॉर्म हो गया, डब्ल्यू एन टी वेंट गया सेकेंड फॉर्म हो गया, जी ओ एन ई गॉन जा चुका थर्ड फॉर्म हो गया, जी ओ आई एन जी गोइंग आई एन जी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म हो गया और जी ओ ई एस गोज जाता है फिफ्थ फॉर्म हो गया। सो गो वेंट गॉन गोइंग गोज, डू डिड डन डूइंग डस, टिक टुक टिकन टिकिंग टिक्स और राइट रोट रिटन राइटिंग राइट्स, सिंग सेंग संग सिंगिंग सिंग्स। तो ये वर्ब की 5 फॉर्म्स आपको ऐसे लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन वर्ब के बाद आगे देखते हैं क्या है इसमें। चलिए अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगता है। अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है? मतलब हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम किसी न किसी के द्वारा किया जाता है और जो काम को करता है उसे हम डूअर या सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वॉज और वर्ब। और इसके बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म पुट अप करना है। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हिंदी में हम कर्म कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट द्वारा किए गए वर्क का इफेक्ट जिस किसी पर्सन और थिंग पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है, ये एडवर्ब्स होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो इन्हें हमें लिखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नकारात्मक वाक्य में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट लगाने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म पुट अप करना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगानी है, देन
अदर वर्ड लगानी है। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो पहले वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या होगा, ऐसे हिंदी में हमें क्या वर्ड स्टार्टिंग में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं फर्स्ट का। सबसे पहले हमको वॉज वर्ड लगाना है, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। सो सेकंड टाइप, दोज इंटरोगेटिव सेंटेंस विच कैन नॉट बी आंसर्ड और रिप्लाइड इन यस और नो आर कॉल्ड सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरे प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज वर्ड लगाना है, वॉज वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट वर्ड के वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स। सो स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो because without structures we cannot frame correct sentences. Okay, so let's go ahead. Now let us practice the sentences which are given over here. चलिए सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ, पिंकी खाना बना रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पिंकी। तो सबसे पहले हम पिंकी लिखेंगे, पिंकी। अच्छा यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम वॉज, क्योंकि पिंकी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पिंकी वॉज। अच्छा खाना बनाना क्या होता है, कुक, आईएनजी कुकिंग, पिंकी वॉज कुकिंग। अब क्या, खाना ऑब्जेक्ट हो गया, सो पिंकी वॉज कुकिंग फूड, पिंकी वॉज कुकिंग फूड, पिंकी वॉज कुकिंग फूड। नेगेटिव, पिंकी खाना नहीं बना रही थी, पिंकी वॉजंट कुकिंग फूड, पिंकी वॉज नॉट कुकिंग फूड। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना है जिसका रिप्लाई हम यस और नो में दे सकते हैं। क्या पिंकी खाना बना रही थी, वॉज पिंकी कुकिंग फूड। रिप्लाई यस शी वॉज, यस शी वॉज कुकिंग फूड। नो शी वॉजंट, नो शी वॉजंट कुकिंग फूड, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड बना रहे हैं कि भाई पिंकी क्या बना रही थी, तो क्या इसका फॉर्मेशन क्या होगा, व्हाट वाज पिंकी कुकिंग, व्हाट वाज पिंकी कुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे लोग बगीचे में बैठे हुए थे, मीन्स एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इट सम टाइम इन द पास्ट। सो ओके, तो वे के लिए, वे लोग के लिए क्या लगाएंगे, दे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे WERE वर, देवर, ठीक है। बैठे होना मतलब ING लगाएंगे, देवर सिटिंग बगीचे में, इन द पार्क, इन द गार्डन। सो देवर सिटिंग इन द पार्क, देवर सिटिंग इन द पार्क। नहीं, वे लोग बगीचे में नहीं बैठे हुए थे, दे वांट सिटिंग इन द पार्क, दे वांट सिटिंग इन द पार्क। क्या वे बगीचे में बैठे थे, वर दे सिटिंग इन द पार्क। रिप्लाई क्या होगा, yes they were sitting in the park, no they weren't sitting in the park, they were sitting in the library, ठीक है। अब वो लोग बगीचे में क्यों बैठे हुए थे, इंट्रोगेटिव सेकंड विच कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस नो, व्हाई वर दे सिटिंग इन द पार्क, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस, पूजा अपना होमवर्क कर रही थी, मीन्स एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इट्स सम टाइम इन द पास्ट। तो सबसे पहले हम पूजा लिखेंगे या बोलेंगे पूजा, फिर हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे हम वॉज, पूजा वॉज, ठीक है। पूरा करना मतलब कंप्लीटिंग या डूइंग, पूजा वॉज कंप्लीटिंग, पूजा वॉज डूइंग। क्या, अपना होमवर्क, हर होमवर्क, पूजा वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क। पूजा अपना होमवर्क नहीं कर रही थी, नेगेटिव, पूजा वॉजंट कंप्लीटिंग हर होमवर्क। क्या पूजा अपना होमवर्क कर रही थी, वॉज पूजा कंप्लीटिंग हर होमवर्क। यस शी वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क, नो शी वॉजंट कंप्लीटिंग हर होमवर्क, ठीक है। पूजा अपना होमवर्क कब कर रही थी, इंटरोगेटिव सेकंड विच कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस और नो, व्हेन वाज पूजा कंप्लीटिंग हर होमवर्क, व्हेन वाज पूजा डूइंग हर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सचिन हैंडसम दिख रहा था, सचिन वाज लुकिंग हैंडसम, सचिन हैंडसम नहीं लग रहा था, नेगेटिव, सचिन वाजंट लुकिंग हैंडसम। क्या सचिन हैंडसम लग रहा था, वाज सचिन लुकिंग हैंडसम, यस ही वाज, नो ही वाजंट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, तो यू वर टॉकिंग अबाउट मी। आप मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, यू वर टॉकिंग अबाउट मी। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग अबाउट मी। रिप्लाई यस वी वर टॉकिंग अबाउट यू, नो वी वर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। आप मेरे बारे में क्यों बात कर रहे थे, वाई वर यू टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है। अच्छा पानी गिर रहा था, ये तो नेचुरल इवेंट है तो इट से स्टार्ट होगा। इट वॉज रेनिंग, पानी नहीं गिर रहा था, इट वॉजंट रेनिंग। इट वॉज नॉट रेनिंग, क्या पानी गिर रहा था, वॉज इट रेनिंग। रिप्लाई क्या होगा, यस इट वॉज, नो इट वॉजंट, नो इट वॉजंट रेनिंग, ठीक है। पानी कहाँ गिर रहा था, वेयर वॉज इट रेनिंग, इट वॉज रेनिंग इन दिल्ली, ठीक है। अब रिमझिम बारिश हो रही है तो इसको ड्रिजल कहते हैं, इट वॉज ड्रिजलिंग, इट वॉज ड्रिजलिंग। पानी, रिमझिम बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉजंट ड्रिजलिंग। क्या रिमझिम बारिश हो रही थी, वॉज इट ड्रिजलिंग, वॉज इट ड्रिजलिंग, यस इट वॉज, यस इट वॉज ड्रिजलिंग, नो इट वॉजंट, नो इट वॉजंट ड्रिजलिंग। अब रिमझिम बारिश कहाँ हो रही थी, वेयर वॉज इट ड्रिजलिंग, इट वॉज ड्रिजलिंग इन भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आप झूठ बोल रहे थे, सिंपल सेंटेंस, यू आर लाइंग और यू आर टेलिंग अ लाई। आप झूठ नहीं बोल रहे थे, यू आर लाइंग, यू आर टेलिंग अ लाई। क्या आप झूठ बोल रहे थे, वर यू लाइंग, वर यू टेलिंग अ लाई। आप झूठ क्यों बोल रहे थे,
इसका रिप्लाई yes or no में नहीं हो सकता है. Okay, why were you telling a lie? No, I was not telling a lie. Who told you I was telling a lie? ठीक है. नेक्स्ट, वह सच बोल रही थी. शी वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ. वह सच नहीं बोल रही थी. शी वॉजंट स्पीकिंग द ट्रूथ. क्या वो सच बोल रही थी? वॉज शी स्पीकिंग द ट्रूथ? यस शी वॉज. यस शी वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ. नो, शी वॉजंट स्पीकिंग द ट्रूथ. Because she tells a lie, she is a liar. So dear students, in this way you have to frame some more sentences and practice, because practice makes a man perfect. So dear friends, thanks a lot for watching my video. Keep on learning English with me. Please like and subscribe my channel so that you may get my upcoming videos first. Have a good time. Bye. See you in the next class.